नाज़रीन, मैं हूँ ताहिर और इस वक्त आप जो स्पेशल ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो सिटी स्पेशल के नाम से है। और ये सिटी स्पेशल आपको आज दिखाने जा रहा है वो हालात जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इस वक्त बने हुए हैं। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जंग का आगाज़ उन लोगों ने किया और जिस तरीके से उन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई की, रात के अंधेरे में आकर उन्होंने वार किया और उन्होंने अपने आप को कहा कि जी उन्होंने कोई बहुत ही अच्छा कारनामा अंजाम दिया। हम उससे बात करने के लिए आप आए हैं कि हमारे पाकिस्तानी आखिरकार इस हवाले से क्या कहते हैं, पाकिस्तानियों के जज्बे इस वक्त क्या हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर हमारे मुल्क में ये जंग छिड़ गई है जिसकी पहल उन्होंने की है तो उसका अंजाम क्या होना चाहिए। अच्छा, अगर जंग होती है तो क्या करोगे? भाई खुद ही लड़ेंगे और क्या करेंगे। लड़ोगे? खुद ही लड़ेंगे। इतना जज्बा है कि अपने मुल्क के लिए जान दे दो? अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमारे में तपड़ भी, हम बाद भी कार से लड़ भी सकते हैं। लड़ भी सकते हो? लड़ भी सकते हैं। तो तुम अपने अफवाज के साथ खड़े हो, अगर वो ऐलान करते हैं कि घर से नौजवान निकल आए और आगे हमारे साथ शाना बशाना चले तो आप तैयार हो? जी भाई, हम तैयार हैं। तैयार हो? हम तैयार तो जंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जंग तो पहली बात नहीं होनी चाहिए, अगर होगी वैसे इंशाल्लाह हम मुसलमान छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं? तो शहीद होना मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है ज्यादा। ये हम शहीद हो सकते हैं। शहीद हो सकते हैं। तो वो क्या कहोगे, वो बुज़दिल लोग थे जिन्होंने अंधेरे में वार किया? वो तो अंधेरे में बाहर, मर्दान का काम नहीं, जो मर्द होता है ना सामने बाहर करता है, अंधेरे में बाहर नहीं कर सकता। खैर अभी कराची में भी अभी सुनने में आया है कि जी अशरफी गोड पे उन्होंने ड्रोन हमला किया है, क्या कहोगे इस बारे में? ये उन लोगों ने गलत किया ना, सामने बाहर करना चाहिए, उन लोगों ने गलत किया। उन लोगों ने गलत किया। जी थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ मुख्तलिफ लोग हम जिनसे बात करेंगे। जंग होगी तो करोगे जंग, पाकिस्तान के लिए लड़ोगे? तो लाजमी, हम लोग पाकिस्तानी है तो लड़ेंगे। हाँ लड़ोगे? तो जाहिर सी बात है। अरे जी पाकिस्तानी है तो हम लड़ेंगे। अरे थोड़ा सा मुझे बता दें, जो इस वक्त परसों इंडिया ने हरकत की है, रात के 1:30-2 बजे उन्होंने जिस तरह से लोगों को टारगेट किया, ये सही हरकत थी? नहीं, बिल्कुल गलत हरकत करी इन लोगों ने और इंशाअल्लाह ताला अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी हमने सिर्फ अपना दिफा किया है और अल्लाह ने चाहे इनको मुंह तोड़ जवाब देना। इंशाल्लाह। मुझे बताओ, जिस तरह से उन्होंने बोला कि जी हमने फला टारगेट जगहों को किया है, वहाँ पे टेररिस्ट लोग बसते थे, वो उनको तरबियत देते थे, मरने वालों की तादाद तो बच्चों की और औरतों की ज़्यादा थी। असल में वो अपने मुल्क पे करना चाह रहे थे, गलती से उन्होंने यहाँ का टेररिस्ट तो वहाँ है इंडिया में, यहाँ तो मासूम बच्चे थे, मासूम बच्चे, यहाँ कौन टेररिस्ट है? तो ये जो पीठ के पीछे उन्होंने वार किया, इसका जवाब अगर हम पूछे आप किस आवाज़ दोगे, तरह से दोगे? अगर आप लोगों को कहा जाए कि जी चले हमारी अफवाज लड़ रही है, हमारी ताकतें लड़ रही है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि जी आप लोगों ने भी इसका हिस्सा बनना है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारी। जी नाज़रीन, जैसे कि पहले बताया था कि इस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मसले मसाइल चल रहे हैं और इंडिया ने जो पहल की है बुज़दिली वाली, हम उससे बात करें। अवाम क्या राय देती है अपनी, कि इंडिया को क्या मैसेज देती है, वो हम उनसे बात करते हैं। एक और साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैसल जाहिद सिद्दीकी। फैसल जाहिद सिद्दीकी साहब, आपने देखा है इंडिया ने परसों बुज़दिलाना कार्रवाई की है, क्या कहेंगे पहले इस बारे में? कुछ नहीं कहेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम पाक आर्मी के साथ खड़े हुए और अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ चल रहा है, बराबर का है, कोई इसमें वो नहीं है। पाकिस्तान जितना इंडिया हमला कर रहा है उतना ही पाकिस्तान हमला कर रहा है। अच्छा। और पाकिस्तान आर्मी अगर लड़ने के लिए ऑर्डर करेगी तो हम बिल्कुल आगे उससे आगे खड़े होकर जंग करेंगे। हिंदुस्तान मतलब हमारे जो नौजवान है वो शाना बशाना अफवाज के साथ पाक आर्मी के इंशाल्लाह साथ जाएंगे, आगे जाएंगे। बिल्कुल। अभी बताइए, जो इल्जाम लगाए गए, हमें टेररिस्ट बना दिया, फिर अटैक करके बच्चों को मरवा दिया, ये बुज़दिल हरकतें क्यों कर रहे हैं? ये तो हिस्ट्री है ना। आज को आपको पता है सोशल मीडिया की जंग है, इस तरह की चीज़ें करने के बाद लोगों की जो है वो हिमायत हासिल करने की कोशिश की जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान का मौका बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ये बताएं, जैसे उनका मीडिया दिखाता है, मीडिया तो बहुत कुछ बताता है, उनके मीडिया के जो एंकर्स मैं देख रही होती हूँ वो तो मतलब समझते हैं कि शायद वो उन्होंने पूरी दुनिया फतह कर ली है, तो ऐसा कुछ सदाकत है? ऐसा कुछ भी हम डर गए उनसे? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, उनका मीडिया उनकी चीज़ें दिखा रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप न्यूट्रल बन के किसी थर्ड मीडिया का जाके चेक करेंगे तो वहाँ आपको एक्चुअल पता चलेगा। हर मीडिया अपने जो मुल्क का मीडिया होगा वो तो अपनी आर्मी को सपोर्ट करेगा ना, मोराल बुलंद करने के लिए। सही सही। अब एक सवाल का जवाब दें, जैसे आज कराची में भी इन्होंने अशरफी गोड की तरफ कोई इन्होंने ड्रोन हमला किया, क्या समझेंगे? ये जो छोटे छोटे के अंदर जगह जगह पे लोगों को टेंशन दे रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, इसका असर वहाँ पर कितना पड़ेगा? देखिए वहाँ तो आपको पता है मुसलमानों के साथ जो है ना, जरा सा यहाँ पे कुछ होता बॉर्डर पे तो वहाँ के मुसलमान जो है ना मुश्किल के अंदर आ जाते हैं। भेज रहे हैं उनको वापस, भेज रहे हैं कि जी निकलो हमारे मुल्क से, निकलो, वहाँ मुसलमान मुश्किल में आ गए। नहीं, वो एक आपको पता है दूसरी चीज़ें हैं, वो कैसा मसला नहीं है। 70-83 साल हो गए पाकिस्तान को अलग हुए, इस सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो कराची में वो अटैक कर रहा है और ये बुज़दिलाना कार्रवाई है, ठीक है, ग्राउंड पे कर रहा है, जो भी कर रहा है खुल के सामने आओ ना, हम तो लड़ने के लिए तैयार है ना। अच्छा, जिस तरह से हमला हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताएं कि हमने तो ओपनली कहा था कि जी आप जाके इंक्वायरी कराएं कि हमारे लोगों में से किसी ने जाके आपके लोगों को नहीं मारा, लेकिन ये भी आपको कोई प्री प्लानिंग लगती है?
बिल्कुल भाई, हमारा मौक़िफ़ क्लियर है। हम बिल्कुल जो है वन उसके ऊपर जो है ना चाहते हैं कोई भी आके चेक कर ले, ठीक है ना। पाकिस्तान आर्मी का कोई वो है, ठीक है, और ना पाकिस्तान के अवाम का वो है। लेकिन हाँ, अगर इंडिया जंग करेगा तो भाई हम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान आर्मी के साथ है। चलिए 1 से 1 बजा देंगे। बिल्कुल बजाएंगे जी। एक नारा हो जाए फिर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। चलो जी, ये हमारे अल्फाज नहीं है, लोगों के अल्फाज हैं। हम बताएं, हम अमन का पैगाम दे रहे हैं, दोबारा बार बार दे रहे हैं। मैं चाहूँगी ज़रा थोड़े से और लोगों से बात हो जाए। थोड़ा आप भी बता दें, बच्चों को लेकर निकले। अरे पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान में अगर जंग हो जाती है तो अपने पापा को बोलोगे जाके पाकिस्तान के लिए लड़े, बोलोगी? चले जी, बच्चों के जज्बे भी बहुत कहते हैं यहाँ नज़र आ रहे हैं। हम मज़ीद और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? काशिफ नाम है। काशिफ, मुझे बताओ, अगर जंग बढ़ जाती है, वो लोग अपने इन हरकतों से बाज नहीं आते, तो आप अब कहाँ खड़े हो पाकिस्तान के? हम लोग जो हैं अल्लाह के फजलो करम से अपने पाक आर्मी के साथ शाना बर शाना लड़ेंगे और उनको जो ना मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और हमेशा जो है ना उसने जलील और रुस्वा हुआ है। पहले भी पुलवामा का केस डाला पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया में रुस्वाई हुई। और पहलगाम का जो है ये भी इंशाल्लाह जो ना जलीलो ख्वार हो रहा है और जलीलो ख्वार होता रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह की तरफ से हमें ताकत मिली हुई है। अल्लाह का करम है, ईमानी ताकत है। पाकिस्तान ताकत। जिंदाबाद। रहने जी भाई, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? जज्बे में साथ के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान हमारा इंशाल्लाह अल्लाह पाक फतह हासिल करेगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं पाकिस्तान गवाही दे रही है, ये अजान गवाही दे रही है। ईमानी जज्बा है। हम जैसे भी है मुसलमान, लेकिन हमारा ईमान जो है ना वो सच्चा, ईमान सच्चा हमारा हमेशा। भाई आप भी कुछ बोलेंगे? अगर जंग हो रही है, भाई सुना है जंग हो रही है। इंशाल्लाह हम बलोच है, जब भी पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आया हम इंशाल्लाह डट के खड़े होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द जमा है और जिनके अंदर के जज्बे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की, और हम लोग क्या चाहते हैं वो पैगाम आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि वहाँ का मीडिया जो दिखा रहा है वो तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे लोग जो चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं वो आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? थोड़ा सामने मुनीब अहमद। मुनीब अहमद। मुनीब, सामने देख के बात करेंगे। मुनीब, अब थोड़ा सा पहले बताओ, ये जो परसों एक हरकत हुई है और ये भी जो हालात खराब हो गए पाकिस्तान और इंडिया के, जी। उन्होंने एक कहते हैं ना बुज़दिलाना हरकत की है। बिल्कुल। तो इस बारे में बताओ, क्या कहोगे? ये बहुत शर्मनाक वाक़या है, इसकी हम लोग बिल्कुल कंडेम करेंगे इस चीज़ को। ठीक है। और हम पाकिस्तानी फ़ौज से, एयरफोर्स से मुतालबा करते हैं कि जवाबी हमला किया जाए। हमारी मस्जिदें गई हैं तो मंदिर जाना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि हमारी मस्जिदें गई हैं। उन्होंने तो बोला कि वहाँ पे टेररिस्ट बचते थे, वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे मर गए, शहीद ऐसा हो कुछ भी नहीं था। गए, औरतें मर गई। उन्होंने तो उनको बना दिया, दहशतगर्द बना दिया। कोई दहशतगर्द नहीं थे वो हमारी। मैं तो यही कहूँगा, बस हमारी मस्जिदें गई हैं, हमारे मासूम शहरी गए तो मंदिर जाने चाहिए। अगर आम के भी आम शहरी बनना चाहिए, हमारे आम शहरी गए तो नहीं, लेकिन जंगों से तो नुकसान दोनों मुल्कों का होता है ना भाई। अगर हम चाहते तो हम भी ऐसे बुज़दिलाना वार करते। हमने तो डायरेक्टली जाके वार किया है, उनको नुकसान पहुंचाया है तो वो सामने पहुंचाया। अब तुम बताओ, अगर जंग होती है तो क्या जज्बा लेते हो? अगर तुम्हें कहा जाए कि जंग हो गई है तो जाके लड़ोगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे। अपनी फ़ौज, पाक फ़ौज, एयरफोर्स, जितनी भी हमारी आर्म फोर्स हैं उनके साथ हम खड़े में, बिल्कुल खड़े में। ठीक है, तो तैयार हो? क्या मुल्क के हालात हमारे जैसे क्यों ना हो, खाने को हो ना हो, खाने को नहीं है। कौन बोला खाने को नहीं है? कौन बोला खाने को नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा खाते हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों से बहुत बेहतर है जो बहुत बेहतर है, सड़कों पे सोते हैं वो। अल्लाह का शुक्र, अच्छा घर लेके बैठे हैं। पाकिस्तानी होने के नाते कोई मैसेज देना चाहोगे इंडिया को? इंडिया को यही बोलना चाहेंगे कि अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो, वरना हम औकात से बाहर हो जाएंगे। चले जी, अपनी औकात में रहो ताकि हम औकात से बाहर हो जाए। तांजी भाई, क्या बोलोगे? क्या नाम है? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल आ गया हो भाई, जोश ज्यादा नजर आ रहा है। क्या बोलोगे बिलाल? इंडिया के लिए यही है, हम जो मुसलमान है सामने से वार करते हैं, पीछे से नहीं करते। ये मोदी जो बैठ के कर रहे हैं ना, इसने जो मस्जिद पे हमला करा, इसको हम तो मार देंगे, ऊपर वाला भी देगा। इसको 2 दिन में ही पता चल जाएगा। गाना हो जाए फिर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। चलो जी, लोगों का जज्बा यहाँ पे आया। एक और साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है? सैयद अब्दुल रहमान। सईद अब्दुल रहमान, क्या बोलोगे ये जो हालात खराब हो गए पाकिस्तान और इंडिया के? ये इंडिया को अभी मालूम नहीं है। इंडिया ने जो है शहरनी के, समझ ले शहरनी के बच्चे हैं, ये पाक फ़ौज के जो हैं, ये एक शहरनी के बच्चे हैं और इसके मुंह में हाथ डाला है। और ये जो है इनको पता नहीं है कि ये पाक फ़ौज हमारी जो है ये आलमी यानी
आप यूँ बोल रहे हैं कि पूरे मुल्क पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी है ये। हम पाक फ़ौज के शान बशाना खड़े हैं और यही बोलना चाहता हूँ कि मोदी जो है, ख़ास तौर पर मोदी जो है होश के नाखून लें, और ये बहुत बड़ी गलती कर रही है, पाकिस्तान से टक्कर ले रहा है ये। पाकिस्तान जो है ये ऐसा है कि आपको मैं क्या बताऊँ, ये मोदी को भी पता नहीं है शायद किससे टक्कर ली है, किस मुल्क से टक्कर ली है। बहरहाल जज्बा ईमानी हमारे दिलों में है और हम पाक फ़ौज के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं पाक फ़ौज के साथ, आर्मी के साथ। और इसका क्या नाम है, अगर आपको लड़ना पड़े लड़ोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बॉर्डर पे होंगे, पाक फ़ौज के साथ होंगे हम। चलो जी, और लोगों को हम शामिल करते हैं यहाँ, जज्बा आपको दिखा रही। जी भाई, तुम भी कुछ कहना चाहोगे? बोलो। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह जितनी सांस है हम लड़ते रहेंगे इंडिया से। भारतीय ताकतवर नहीं है हमसे, हम इंशाअल्लाह मुसलमान हैं, हमारे जितने में कुरान और कलमा है। इंशाअल्लाह हम शहादत को ऐसे मानते हैं जैसे इंशाअल्लाह हम जल्द, मतलब जज्बा बहुत ज्यादा है, बहुत इनमें जज्बा बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा और लोगों को भी अपने साथ लेके आऊंगी। इंडिया की जो आर्मी है ना, एक बंदे का जो वजन है उनका 40 किलो का है। जो हमारे आर्मी का जो वजन है ना एक बंदे का, वो है 60 किलो का। सही है। और एक पाकिस्तानी बंदा ना उनको दूर चटा दे। पाकिस्तानी एक बंदा उनको, हाँ, एक आदमी को, हाँ, आराम से। बच के रहो, दूर रहो, हमसे दूर रहो, दूर रहो। चले जी, बहुत सारी चीजें हो गई खतरनाक, मुख्तलिफ लोगों को मिला रही हूँ। आर्मी तो बॉर्डर पे लड़ी है। पाक जो चीफ आर्मी स्टाफ, जो चीफ आर्मी है, उसने वाकई शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा है। सही है, मगर अवाम भी कम नहीं है, उससे भी ज्यादा शेर है। शेरों के बीच में कराची की अवाम ही है। सही है, कराची की आवाम है, ये चीर के रख देगी। चले भाई, नहीं, पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान है, हमारे लिए जान कुर्बान है पाकिस्तान के लिए। हमारे जो फौजी बॉर्डरों पर, हमारे एयरफोर्स वाले, हमारे जितने अफवाज है, उनके बारे में क्या बोलोगे? हम यही बोलेंगे इंशाल्लाह, अगर जंग लड़ भी गई, जंग हो भी गई है ना, अगर हमें बुलाते भी हैं बॉर्डर पे, तो इंशाल्लाह दिल खोल के जाएंगे पाकिस्तान के लिए। ठीक है। एक एक फौजी को नहीं छोड़ेंगे इंडिया के को। ठीक है। पीठ पीछे वार करने से कुछ नहीं होता है, इंसान वार करे सामने से। ये कह रहे हैं ये लोग, ये बुज़दिल नहीं है, ये गीदड़ है। शेर हमेशा सामने से वार करता है। पीठ पीछे रातों अंधेरों में लाइटें बंद हो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, उनको जख्मी करना, शहीद करना, ये मुसलमानों का काम नहीं है। पहली बात मैं पूछना चाहूंगी, हम जंग चाहते थे या नहीं चाहते थे? देखिए, जंग में दोनों मुल्कों का नुकसान है। ये बात हुई ना, हम मुसलमान हैं, हम नहीं चाहते, वो भी इंसानियत है। ठीक है। इंसानियत मुसलमान समझता है इन चीजों को। ठीक है। हम नहीं चाहते वो भी छोटे छोटे बच्चे, लोग मरेंगे, यहाँ भी लोग मरेंगे। वो ठीक है, वहाँ की इमाम सही है। देखें, वहाँ की इमाम को हम भी बुरा नहीं कहना चाह रहे। जो बीच में बैठे हुए हैं ना, वो गलत हैं। जो फौज में बैठे हुए बड़े मोदी साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, ये किसी काम के बंदे नहीं है, जो ये लड़वा रहे हैं। देखो, आप जैसे हमारे जैसे को नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, हम तो जज्बा देख देख के लड़ रहे हैं, जज्बा देख देख के लड़ रहे हैं। हम इधर रह रहे हैं, हमें इनकी चिंता करनी चाहिए। हमारे मुल्क है, हमारी ज़मीनें हैं, यहाँ पर हमारे भाई हैं सारे। अगर इनको नुकसान पहुँचेगा तो ज़ाहिर सी बात है दिल को चोट पहुँचेगी ना। तो ये चीज़ें सही नहीं है इंडिया के लिए ना। तो उनको अक्ल के नाखून लेने चाहिए। अक्ल के नाखून लेने चाहिए। अक्ल के नाखून लेने चाहिए। और मज़ीद लोग हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम चाचा, चाचा करीब आ जाओ। चाचा, आपने मेरे ख्याल से आधा तो 50 से ऊपर गुजर चुके हैं, बड़ा वक्त देखोगे, पहली जी जंग देखी होगी, पहली जंग देखी, याद है? अच्छा, ये बताओ, अगर अभी जंग होती है तो क्या किरदार अदा करोगे? अभी अगर जंग होती है तो सबसे पहले हम जाएंगे लड़ने के लिए। सबसे पहले जाओगे? क्या लेके जाओगे? डंडा, सोटी? डंडा क्यों? डंडा क्यों? गन लेके जाएंगे। क्या लड़ना नहीं आता क्या? आता है। कराची की आवाम है ये, वक्त आने पे सबको पता चल जाएगा कि कराची की आवाम है क्या चीज़। ये क्या समझ रहा है, ये क्या समझ रहा है मोदी? ये कर लेगा अपनी मनमानी? नहीं, इसको मुंह की खानी पड़ेगी। यहाँ पे गहमा गहमी आप देख रहे हैं, ये कोई ईद त्यौहार वाला प्रोग्राम नहीं चल रहा। इस वक्त बात हो रही है पाकिस्तान और इंडिया की, और इंडिया ने जो ऊंची चाल, कहते हैं गंदी हरकतें की हैं, उसका जवाब देने के लिए अवाम यहाँ जमा है। और वो क्या चाहती है, हमारे साथ जो साहब है उनका हम तारुफ कराते हैं और मज़ीद बात करते हैं। और मैं इंडिया को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि बहज़त मुसलमान हम लोगों के नज़दीक जो है
वो मौत की कोई अहमियत नहीं है। हमारी नज़दीक तो ज़िंदगी जो है शुरू ही जो है मौत के बाद होती है, और हम लोग इसलिए जो है शहादत की ज़िंदगी को जो है वो प्रेफर करते हैं और शहादत की ज़िंदगी की आरजू करते हैं। और मैं इस वतन और इस पाक फ़ौज के लिए एक पैगाम देता हूँ कि इस वतन के ऊपर मेरे और मेरे बच्चे कुर्बान, और ये पूरी आवाम जो यहाँ खड़ी है, इसका हर बच्चा जो है इस मुल्क के लिए कुर्बानी और अपनी जानों के नजराने पेश कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मुझे बता दें, जिस तरह से हरकत इंडिया ने की है, उन्होंने अंधेरे में वार किया, उन्होंने मस्जिदों को टारगेट किया, उसमें बच्चे औरतें शहीद हुए, आप बताइए बुज़दिलाना हरकत ही है, वो कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और हमसे डिमांड करना चाह रहे हैं? देखिए बेसिकली तो जो है ये एक हम खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान, ये वो एक ऐसा वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर जहाँ हर मज़हब के जो है एहतराम किया जाता है। हालांकि यहाँ पे मानने वाले मुसलमानों की तादाद जो है 96% है, लेकिन हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और हम तमाम मज़ाहिब को बराबरी की जो है इज़्ज़त देते हैं। लेकिन अगर जो है ये मोदी की जो हरकत है, जो इंडिया ये हरकत कर रहा है कि रात के अंधेरे में ये बुज़दिलाना हरकत जो होती है कि रात के अंधेरे में हमारी मस्जिदों को और हमारे जो है बच्चों को शहीद करना, तो इसका खुमियाजा तो जो है उसे भुगतना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह मैं अपनी आर्मी से भी ये तवक्का रखता हूँ कि वो इससे बढ़कर जो है इसका जवाब देगी और उसका हर बच्चा इस मुल्क का उसके साथ खड़ा है शाना बशाना। शाना बशाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह जी। यहाँ पे इस तरह के मुख्तलिफ लोग और भी मौजूद मौजूद हैं। हम बात देखिए, हमारा मकसद, हमारा मैसेज यहाँ पर अभी भी है अमन फैलाया जाए, हम जंग नहीं चाहते। ये बात हम कई दफ़ा इंडिया को बता। इस वक्त अल्लाह ने एक बड़ा अच्छा मौका दिया है आर्मी को भी और हुकूमत वक्त को भी, कि इस वक्त पूरी कौम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़ी है, हुकूमत वक्त के साथ खड़ी है। जो इस वक्त हुकूमत वक्त है, हम सब उसके साथ खड़े हैं, पूरा कराची खड़ा है, पूरा मुल्क खड़ा है, आर्मी का शाना बशाना खड़े हैं। हम हाफिज मुनीर से इल्तिजा करते हैं, बल्कि रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि उनसे उनकी को हौसला दिलाते हैं कि तमाम बच्चे जो यहाँ खड़े हुए हैं, ये नौजवान, बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग, ये सब उनके साथ हैं। आप आगे बढ़ें और आपकी ये महारत हमने देखी है, इसी मौके पर आपने महाराना अंदाज अख्तियार किया है। हमें फ़ख्र है अपनी आर्मी पर, हमें फ़ख्र है। हम आप आर्मी को इसी काम के लिए चाहते हैं कि अपनी इस महारत को और आगे बढ़ाए और इस मुल्क के काम आए इसकी ये महारत, ये हम चाहते हैं। और आर्मी के साथ हम सब खड़े हुए हैं इंशाल्लाह। आप सब खड़े हुए, मतलब इस वक्त जितने भी आवाम है पाकिस्तान की, सबके साथ पूरी कौम खड़ी है, पूरे सब लोगों के साथ, फोर्सेस के साथ शाना बशाना बिल्कुल खड़े हैं। और स्पेशल दुआओं के साथ उन नौजवानों को भेजा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आर्मी के खिलाफ है, जो हुकूमत के वक्त के खिलाफ है, वो मोदी का यार है, वो मोदी का यार है। जो इस वक्त पाक फौज के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो मोदी का यार है, वो इसराइल का यार है। चलें जी, अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं जी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? करीब आ जाओ। हैदर अली। हैदर अली है, नाम बड़ा प्यारा है। हैदर, ताकत वैसे ही आ जाती है हैदर के नाम से। हैदर, मुझे बताओ, जंग लग गई, ठीक है, हम सबको पता है जंग लगी, क्या करोगे? हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, लड़ोगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अपने घर वालों को, अम्मी बेगम, इंडिया का नक्शा ही मिटा देंगे हम। हाँ, उसको भूले, जो पाकिस्तान के अवाम कमजोर है, हम ताकतवर है। अच्छा, ये जो उसकी नस्ल खत्म कर देंगे। मिली नगमा देख के आता है या वैसे आ जाता है? हमें आता है जज्बा, हर मुसलमान पे आता है जज्बा। कल में एक है हमारा, एक ही। जब पता चला था उन्होंने बुज़दिलाना हमला किया था, तो क्या आगे से सबसे पहला लफ्ज क्या आया था? गुस्सा आ गया हमारे को। गाली तो नहीं आई थी? नहीं, गुस्सा आ गया। हमने बोला अभी जाएंगे, उससे लड़ेंगे। अच्छा, तो क्या चाहते हो, जंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हम तो पहले कहते हैं अमन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो फिर उसको अच्छी वोट देंगे, हम लड़ेंगे। यही मैसेज दो कि हम पहले चाहते हैं कि अमन पहले हम चाहते हैं अमन हो जाए, अमन नहीं होगा तो फिर हम भी लड़ेंगे। हम सारे अवाम जो भी खड़े हैं, सारे ऐसे नहीं, सारे ताकतवर हैं माशाल्लाह, सारे हम लड़ेंगे। सिर्फ एक वज़ीर आज़म हमारे को इशारा करे, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं, वो ना भी करे, हम फिर भी लड़ेंगे, फिर भी लड़ेंगे, मुल्क के लिए लड़ेंगे। खैर आओ बेटा, इधर आओ, पास आओ। मैं बच्चों को भी मिलवाती हूँ, बच्चों का जज्बा जो 16 अच्छा दो आराम। मेरा बच्चा क्या नाम है? उज़ैफा। उज़ैफा, आगे आ जाओ। उज़ैफा, क्या करते हो? काम करता। जो उज़ैफा, हालात जैसे खराब हो रहे हैं मुल्क के, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अच्छे हालात नहीं है, ये बताओ, अगर तुम्हें कहा जाए कि भाई तुमने जाके लड़ना है, तो लड़ने के लिए तैयार हो? लड़ेंगे। दूध पीने वाले में और मूत पीने वाले में फर्क होता है। पाकिस्तान से जंग लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़ी गहरी बात कह दी तुमने। हाँ, ये उनको समझ में आनी चाहिए। समझ में आनी चाहिए। चलो, तो इसका मतलब में जज्बा है। आओ जो भाई, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहोगे? और ये हमसे लड़े ही नहीं, अगर प्यार मोहब्बत से बात हुई तो सही है, वरना ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आप चाहते हो मोहब्बत से बात खत्म हो जाए? मोहब्बत से बात खत्म हो जाए। ये खुद पहल कर रहे हैं, ये पहल कर रहे हैं, तो ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। बुज़दिल वाला हमला कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सलाह कर दें तो हम पीछे हट जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, वरना इनको तबाह बर्बाद कर देंगे। चले जी, तबाह बर्बाद कर देंगे, जज्बा है। खैर हम यहाँ पे उकसा नहीं रहे,
यहाँ हमारा मैसेज कोई ये देना नहीं है कि हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम ब्लास्ट कर देंगे। हम चाहते हैं दो मुल्कों के बीच में अगर कुछ भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो सॉल्व हो। पहल की है इंडिया ने, और इंडिया ने जब पहल की है तो हमने उसका जवाब दिया है। देखिए बात वो होती है कि अगर हमारी तरफ से कार्रवाई होती तो हम कहते हैं जी हम फसादी है, तो फसादी तो हम ना हुए, फसादी तो फिर आप लोग हुए कि आपने फसाद डलाया, और हम अभी भी कहते हैं फसाद को मिटाओ। जी भाई क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करेगा हम जंग फतेह करेंगे, 3 मरतबा जंग फतेह है, ये आखिरी हमारी जवानी में इस जंग है, इंशाल्लाह हम जंग लड़ेंगे। हाँ, इजराइल को भी तबाह करेंगे, ईरान भी साथ है, सारा मगरबी मुसलमान हो चाहे जो भी हो, ईसाई हो, जो भी हो, सब मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी दीन इस्लाम जिंदा रखा है। एक हजरत मुस्तफ़ा की खातिर सबको जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह। पहले शहादत है मुसलमानों की, फिर लड़ाई है, ये हर वक्त होता है, तुर्की से आता आ रहा है अब तक, फिर भी ईरान कहता आ रहा है हमारे दुश्मन है, सब लोग दुश्मन है, इसराइल दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी फतेह देगा इंशाल्लाह। अल्लाह आमीन। लड़ने के लिए तैयार है, पाकिस्तान को जीत होगी इंशाल्लाह, जीत होगी। एटम बम भी है हमारे पास, सब कुछ है। चलें जी, एटम बम भी हमारे पास, सब कुछ हमारे पास है। और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भैया नाम? मोहसिन अली। मोहसिन क्या कहोगे? इंडिया से मैसेज दो, इंडिया को मैसेज दो। मैं इंडिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बेहतर है कि वो खामोश रहे। ठीक है। हमारे पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है कि जो लड़ना चाह रहा है। हम उससे पहले भी उसने 3 बार हमने उससे जीता है। उसका टैंक भी अभी भी पड़ा हुआ है भावलपुर में, टैंक पड़े हुए है। उसका एक पायलट भी गिराया था जो। वैसे अब्दुल कदीर ने एटम बम बनाया, ये हमारे खेलने के लिए नहीं बनाया है, या जो इसको दिखाने के लिए नहीं बनाया है। जो सब मुल्कों ने साइन किया अपना एटम बम नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान ने इसलिए साइन नहीं किया कि का पता था इसके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल कदीर साहब ने एटम बम इसलिए नहीं बनाया, हम भी एटमी ताकत इस वक्त मौजूद है और हम लोग अपना दिफा करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की जो भी राय है, मैं मुख्तलिफ जगहों पे जा रही हूँ, मुख्तलिफ लोग एक ही मैसेज सबसे पहले देते हैं कि जी हम जंग ही नहीं चाहते, हम तो अमन चाहते हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क शायद तो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी ओछी हरकतें बार बार वही कर रहा है। हम इस वक्त जो लोगों के कमेंट सब आप तक इसलिए ला रहे हैं ताकि वो बता सकें कि अगर खुदा न खास्ता बात बढ़ती है तो उसका जवाब कैसे दिया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका पास आ जाओ, क्या नाम है? अली नाम है। अली, अब मुझे थोड़ा बताओ, ये जो इंडिया ने जो पहली बात जो हरकत की, उस बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में तो यही है, अगर हमारी जो फौज है खड़ी भी हैं, आप देख रही हैं जंग कर रही हैं, अगर इनसे भी नहीं समझता है, आवाम इनके साथ है, बाकी पाकिस्तान की फौज है, बाकी वो मुसलसल लड़ रही है, खड़ी भी है, नौजवान है। अच्छा। अभी भी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उस पर ठीक है, उस पर भी मैं पोस्ट पे पढ़ रहा था, उन्होंने बोला 22 गोलियाँ उस फौजी को लगी हैं। ठीक है, उसकी अम्मा भी ये कह रही हैं, जो उनकी वालदा हैं, वो ये कह रही हैं, बोली हैं भाई अगर मेरे बेटे के सीने पे गोलियां लगी हैं, अभी भी माएँ जो भी हमारे फौजी हैं, उनकी माएँ, उनके घर वाले अभी भी इतने तैयार हैं जो कि कह रहे हैं सीने पे गोली खाने के लिए, अगर मेरे बच्चे ने खाई है तो लाश लेके आइएगा, वरना नहीं भेजिएगा। अच्छा, मतलब वो अपनी माएँ बच्चों को तैयार करके बैठी हुई हैं कि भाई अगर मर के आओगे तो ठीक है, वरना वापस जंग के बगैर, मरे बगैर, शहीद हुए बगैर नहीं आना। ये जज्बा है, ये जज्बा है। ऐसे आप देख सकती हैं। अब आप मुझे अपना बताएं, वैसे अगर हम पहला मैसेज इंडिया को देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? एज अ आवाम, एज अ पाकिस्तानी, हम इंडिया को क्या मैसेज देंगे? हम अपनी पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हैं, अगर हमारी आवाम की भी इनको पता है, बिल्कुल हम भी इनके साथ मिलकर जंग करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है, हमारे पाकिस्तान के लिए, हम भी खड़े हैं इनके साथ। बहुत शुक्रिया जी। चलें जी और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, जैसे कि मुख्तलिफ लोग अली थे, अभी उन्होंने कहा कि जी वो एक पोस्ट मुझे दिखा रहे थे, पोस्ट आप लोग दिन रात यही देख रहे होंगे कि माओ ने अपने बच्चों को शहीद कराया, और माओ का ये कहना है कि हमें तो खुशी है कि बच्चे शहीद होके आ रहे हैं, हमें फ़ख्र इस बात का कि जब हम उनको भेजते हैं फ़ौज में, एयरफोर्स में, जिस भी तरह के सिविल में भेजते हैं, वहाँ पे लड़ने के बाद वो लोग शहीद या गाजी होकर आते हैं। और यहाँ पर बात आती है कि इंडिया ने किया उन लोगों पर अटैक जो कि आम लोग थे, जो घर में सोने वाली औरतें थी, बच्चे थे। खैर और भी मतलब साहब मौजूद हैं, से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सैफ है। सैफ, कैसे हो? ठीक हो? हालात पाकिस्तान के ख़राब कर दिए इंडिया ने, क्या कहोगे? यही कहेंगे कि अगर जंग करनी है तो भाई सामने आके करे, जाहिर सी बात है, पीछे से वार करने वाला तो फिर बुज़दिल होता है। आबादियों पर हमले हो रहे हैं, मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, तो ये सरासर मुसलमानों की तौहीन भी, और ये मुसलमानों से बुग़्ज़ जाहिर करती है। ये टेररिस्ट के जो हम पे टैग लगाए जाते हैं, टेररिस्ट तो वो बच्चे निकले, छोटे-छोटे बच्चे निकले, छोटे से बच्चे क्या दहशतगर्दी करेंगे? वो पिक्चर जो आ रही है मैं देख रही थी कि वो जो 7-8 साल के दहशतगर्द कह रहे हैं, वो शहीद होने वाले बच्चे, 3 साल की बच्ची वो दहशतगर्द है,
वो कह रहे दहशतगर्दों पे हमला किया हमने, लेकिन इंशाल्लाह हमारी दुआएं अफवाज पाक अफवाज के साथ हैं इंशाल्लाह। जवाब क्या आएगा अगर यहाँ से जंग प्रॉपर्ली होती है और जवाब देना पड़े तो क्या जवाब आएगा? बिल्कुल जवाब तो हम देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की फ़ौज भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद है और इंशाल्लाह हम भी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और हमारी दुआएं जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी मुल्क की फ़ौज को जो है फ़तह अता फरमाए और हमें जो है वो दुश्मन पर काबिज़ अता फरमाए। क्या बोलोगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर क्या कहोगे? हालात पाकिस्तान के बड़े ख़राब कर दिए इंडिया ने। पाकिस्तान के हालात तो बस अल्लाह ही हाफिज़ हैं। बस हमारी फ़ौज जो है वो कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान से किसी तरह जो है वो भारत से जंग का जो है वो आगाज़ किया जाए, क्योंकि भारत बाज नहीं आ रहा। वो ये चाह रहा है कि जो है वो पाकिस्तान जो है अपनी जो है औकात पे आए और इनको अपनी औकात याद दिलाए भारतीयों को। जिस तरह से जो है वो भारत के अंदर पाकिस्तान के परचम को जो है वो रोड के ऊपर रौंदा जा रहा है, गली कूचों में रौंदा जा रहा है और जलाया जा रहा है। उस हवाले से अगर पाकिस्तानी कौम जाग गई तो फिर इसका अंजाम भारत को मतलब हमारे लोग सो रहे हैं उनको सोने दो, इसका मतलब है। हाँ, अगर हमारे लोग सो रहे हैं तो इनको खामोशी से बैठे रहने दो। उसकी वजह ये है कि हमारी पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पहले वो हमारे को इक़दाम का कहेगी तो उसके शाने बशाना हम लोग खड़े हुए हैं और कोई टेंशन नहीं है। मतलब ये कि हमारे नौजवान माशाल्लाह बासलाहियत है, जरूरी नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लड़े, हमारा एक बच्चा लड़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा बच्चा क्या समझ लें कि बस लोगों के जज्बात इस वक्त ऐसे हुए हैं कि इधर इशारा मिले और इधर भारत का ऐसी तैसी हो जाए। अच्छा हाँ कले जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जज्बा था, इसको दिखाने का रीज़न ये था कि हम कोई जंग नहीं चाहते, कोई बदमज़गी नहीं चाहते। हम उनकी मीडिया की तरह ये कर दिया, फला गिरा दिया, प्रचार दिया, मार दिया, हम ये नहीं करना चाहते। हम अभी भी कार्ड लिए मैसेज देना चाहते हैं कि इंडिया अभी भी इस बात को समझे कि हमारे बीच में जो कुछ लोग हैं जो लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लोग जो मरे हैं हमें दुख है, बहुत दुख है, लेकिन चीज़ों को देखें कि आपको मरवाने वाले लोग कौन थे। खैर इस तक जो आगाज़ हुआ है उसके अंजाम मैं चाहती हूँ कि वो ना हो जो दुनिया इस तक समझ रही है। हम चाहते हैं कि ये मसला इसी तरह से फ़ौरन सॉल्व हो जाए और चीज़ें बेहतर हो जाए। खैर यही जज्बा था जो लोगों में आपने देखा कि अगर पाकिस्तान में बात आती है तो हम अपने मुल्क के लिए कैसे दिफा करेंगे। और इस वक्त हम तमाम पाकिस्तानी अवाम जितने भी हैं पाक फ़ौज के साथ, तमाम इदारों के साथ खड़े हुए हैं और बात हमारा यहाँ पे एक ही नारा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसके बाद हमें कुछ भी नहीं आता समझ। खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे यानी कि बताया को मेरी पूरी टीम को स्पेशल प्रोग्राम सिटी जो स्पेशल प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं उससे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।